यस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों कल मैंने एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है। इसका नाम है हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपी पीसीएस 2021। इसका पहला वीडियो मैंने डाला था जिसमें हाउ टू स्टार्ट, पहला वीडियो था हाउ टू कैसे स्टार्ट किया। जैसे मैंने ये कहा था कि भाई पहले मेंस पढ़ो बाद में प्री पढ़ो, क्योंकि मेंस और प्री के बीच ज़्यादा गैप होता नहीं है। तो पहले आप फरवरी तक अपने सारे जो नोट्स वगैरह हैं वो तैयार करके बैठ जाओ, खासकर ऑप्शनल और जीएस वगैरह। उसके बाद प्री पे ध्यान दीजिएगा, प्री क्रैक कीजिएगा। उसके बाद क्योंकि जो आपने नोट्स तैयार कर रखे होंगे उसको दोबारा रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि आपने पहले से तैयारी करके रखी होगी तो बेहतर रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपको वो 3 महीने में सिर्फ रिवीजन रह जाएगा, मॉक टेस्ट रह जाएगा, अन्यथा कुछ फालतू नहीं पढ़ना होगा आपको। उसी वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, जिसको मुझे लगा कि यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने उनसे कहा था कि अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। कई लोगों ने अपने क्वेश्चन डाले हैं तो हम इनको सब डिस्कस करते हैं एक एक करके। निशी वाजपेयी जी ने कहा दिस वीडियो वॉज अवेट, थैंक सर। निशी जी बिल्कुल धन्यवाद, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण पाठक जी कहते हैं सर प्लीज टेल हाउ टू प्रिपेयर एंड मेक नोट्स ऑफ मेंस पेपर वाइज जीएस 1 2 3 4। देखिए प्रवीण जी, ऐसा है कि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि ये तो मेरे लिस्ट में था कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि वो किसी भी कोचिंग का वो नोट्स को ही फॉलो करते हैं। लेकिन क्या है कि जब आप यूपी पीसीएस की पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ किताबों से मिलेगी, कुछ वीडियो से मिलेगी, कुछ पीडीएफ से मिलेगी। तो उनको किस तरह से कंपाइल क्या करना है, किस तरह से इसको सजाना है और किस तरह यूज़ करना है, ये सब मैं आपको नोट्स के रूप में बताऊँगा आपको। किस तरह मैंने अपने नोट्स तैयार किए वो सब मैं भी बताऊँगा, क्योंकि 2 बार इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं तो कुछ तो फ़ायदा हो रहा होगा नोट्सों से। तो वो सब अपनी स्ट्रैटेजी में आपको बताऊँगा, थोड़ा वेट कर लीजिए बस में। देवेंद्र कुमार जी बोलते हैं सर एक वीडियो बनाओ कि प्री और मेंस के साथ साथ तैयारी हो सके और तरीका भी बताइए बुक के साथ। बिल्कुल देवेंद्र कुमार जी, ऐसा है कि प्री और मेंस की तैयारी साथ करनी है। कई जगह पे आप, क्योंकि देखिए बहुत ओवरलैपिंग है। ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं किसी टॉपिक को तो वो मेंस हो जाता है और उसी में प्री अपने आप हो जाएगा। फरवरी तक आप कर लीजिएगा। बाकी देखिए इसमें इस पर भी एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि मान लीजिए कोई टॉपिक है, उस टॉपिक पे मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्री पे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो बताना जरूरी है। तो एक मैं वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से एक ही टॉपिक पे प्री पे कैसे क्वेश्चन सवाल आते हैं, किस तरह मेंस पे आते हैं, जिस तरह से आप ढंग से तैयारी कर सको। और तरीका भी बिल्कुल यही बनता है कि आप किसी भी टॉपिक का प्री और मेंस के हिसाब से पढ़ाई करो, अलग अलग मत कीजिए, अलग कुछ नहीं होता है। प्री और मेंस साथ में पढ़ाई की तब जाके आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। रही बात बुक्स की, देखिए बुक्स के लिए तो ये कहानी है कि मैं ऑलरेडी बुक लिस्ट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। आप यूपी पीसीएस आप एक काम कीजिए, यूट्यूब पे जाइएगा, आप पीसीएस गुरुजी बुक लिस्ट टाइप कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, कई सारे किताबें वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैंने बुक लिस्ट की बात की हुई है, प्री की भी है और मेंस की भी है। बाकी दूसरा चौधरी आज्ञा जी बोलती हैं कि हेलो सर जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा ऑप्शनल कैसे चूज़ करें। हमारा पीजी इकोनॉमिक्स से है, क्या ये सब्जेक्ट यूपी पीसीएस के लिए स्कोरिंग है या नहीं? बहुत कन्फ्यूजिंग है ऑप्शनल, कोई देखिए नहीं है। पहली बात समझिए कि ऑप्शनल कैसे चूज़ किया जाता है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, चाहे तो ढूंढ सके कर लीजिए, अन्यथा अभी 2-4 दिन रुक जाइए, वो वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, कैसे चूज़ किया था। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि आप ऑलरेडी पीजी इकोनॉमिक्स किया हुआ है। अगर आप इकोनॉमिक्स को एज अ ऑप्शनल चूज़ करना चाहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरा क्या मानना है, सबकी अपनी भी राय है, लेकिन जो मेरा मानना है, देखिए ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है पीसीएस में जिस पे आप पढ़ो और क्वालिफाई कर जाओ, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप फाइनल लिस्ट देखोगी जो पीसीएस में सेलेक्ट हो बच्चों की, आप देखोगे कि अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। कोई आपका पबैट से पढ़ता है, कोई हिस्ट्री से पढ़ता है, कोई पॉलिटिकल साइंस से पढ़ता है। तो कोई एक फिक्स नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सब्जेक्ट चूज़ करें, मेन चीज़ है कि आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो। अगर आप इकोनॉमिक्स में कंफर्टेबल हो, आपको समझ में आता है, पल्ले पढ़ता है आपको, तो मुझे 100% यकीन है कि आप आंसर लिखोगे जो बाकियों से बेहतर होगा। अगर आपको, जैसे मान लो मैंने आपके पास सोशियोलॉजी ले लो भाई, आसान है, आप सोशियोलॉजी ले लीजिए, आपको सोसाइटी के बारे में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है, तो 100% मैं लिख के देता हूँ आपको कि आप नहीं अच्छा लिख पाओगे, एवरेज से नीचे ही नंबर आएंगे आपके। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किस सब्जेक्ट में कमांड है आपकी और कौन सब्जेक्ट आपको पसंद है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली कॉपी आप ही की चेक मैं सिंगल टू सिंगल जाती है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि सबकी जाती है। ठीक है, तो आप किस पे कंफर्टेबल हो आप उस पर देखिए, दुनिया कुछ भी बोले कोई मैटर नहीं करता। इकोनॉमिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप पेपर देख लेंगे तो ज़्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह क्वेश्चन आते हैं। इंजीनियर साहब बोलते हैं सर डिप्लोमा इंजीनियरिंग कंप्लीटेड वाले नाम के आगे ईआर लगा सकते हैं या नहीं?
पता नहीं है सही बताऊँ, और कोई बहुत बड़ा फैक्टर है भी नहीं है। अब लगाना चाहो लगा लो, कौन रोक सकता है। अब अपने आगे ई आर क्या, डी आर, ई आर, पी आर कुछ भी लगा लो, कोई कुछ कहता नहीं। कोई ऐसा तो है नहीं कि टाइटल्स सरकारी टाइटल्स नहीं है, ठीक है। बाकी मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो डिग्री वाले हों, सब ई आर लगा सकते हैं। आप भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। दिवांशी तिवारी बोलती हैं, थैंक्स सर, यूपीपीसीएस 2021 के लिए प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ साथ कैसे करें सर? क्या एनसीईआरटी के भी नोट्स बनाने चाहिए सर? प्लीज़ डिटेल में बताइए। पहला क्वेश्चन है, देखिए, क्या एनसीईआरटी के नोट्स बनाने चाहिए? बिल्कुल 100% एनसीईआरटी के नोट्स बनाने चाहिए। साथ में आपके जो करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने चाहिए। मेरा जो पेपर पढ़ते हैं, जो मैगजीन पढ़ते हैं, जो आप न्यूज़ सुनते हो, उसके भी आपको जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें से खासकर आपको लिखना है, ठीक है। तो नोट्स तो बनते रहेंगे। नोट्स कैसे बनेंगे इसका वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। बाकी प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ करनी है, बिल्कुल साथ तैयार करनी है। फरवरी तक तो बिल्कुल साथ तैयारी करनी है। और इस पर भी कैसे बनेगा, वो कोई भी टॉपिक पे कैसे प्री आता है और कैसे मेंस आता है वो हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मुझे एग्जांपल देना होगा, इसलिए एक वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब मिल जाएगा आपको। नीतू पांडे कहती हैं, डेयर सर प्लीज़ 2020 के प्री के ऊपर कोई स्ट्रेटजी बताइए। देखिए, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, मैं बहुत फॉलो करता हूँ, कई बार बता चुका हूँ मैं। देखिए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं यूपीपीसीएस प्री में जो ज़्यादा स्कोरिंग है, मेहनत कम करनी है, नंबर ज़्यादा मिलेंगे। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ मेहनत ज़्यादा है पर नंबर कम मिलते हैं। जैसे हिस्ट्री है, अब चूंकि ये 5000 साल की हिस्ट्री है, बहुत कुछ उसमें दिया होता है, बहुत सारी किताबें छपी हैं, तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो आपने संभव है कि पढ़े ना हो। तो हिस्ट्री में नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसके उल्टा अगर आप करंट अफेयर, साइंस, एनवायरनमेंट, इन 3 सब्जेक्ट को देखोगे तो यहाँ एक सिलेबस छोटा है, लिमिटेड है, रेंज बहुत छोटी है, और अगर आपने एक महीना भी ढंग से पढ़ लिया तो स्कोरिंग कर लोगे। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप पहले करंट अफेयर, साइंस, एनवायरनमेंट, इन तीनों को फोकस करो। करंट अफेयर्स आप परीक्षा मंथन और विजन आईएएस इनके नोट से आप पढ़ लो, आपका करंट अफेयर्स तैयार हो जाएगा। साइंस में साइंस और आप एनवायरनमेंट पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद समय मिले तो ज्योग्राफी, देन पॉलिटी एंड हिस्ट्री, ठीक है, इस तरह कर लीजिएगा। प्रीतिका जी ने कहा है, जय श्री राधे कृष्णा। बिल्कुल प्रीतिका जी, जय श्री राधे कृष्णा, थैंक यू सर। आफरीन खान बोलती हैं, मैं तैयारी कर रही हूँ फर्स्ट टाइम पीसीएस की, क्या मैं प्री निकाल पाऊँगी? आई आस्क दिस क्वेश्चन एवरी डे फ्रॉम माई सेल्फ। और उसका मैं जवाब मैं देता हूँ। आप सवाल भले अपने आप से पूछती है, लेकिन मैं आपको जवाब देता हूँ कि आप 100% क्वालिफाई करोगे, एक दिन 100% पीसीएस बनोगे, कोई शक नहीं है इसके अंदर। बस एक छोटी चीज़ कर लीजिएगा, वो है पेशेंस रख लीजिएगा, हिम्मत रखिएगा थोड़ी सी आप। देखिए, सिविल सर्विसेज थोड़ा लंबा गेम है, आपको साल 2 साल का, 3 साल का एक टाइम फ्रेम लेकर चलना पड़ेगा, एक प्लानिंग लेकर चलनी पड़ेगी। नॉलेज आने में समय लगता है, एक दिन की नॉलेज नहीं आती है। कोई ये मैथ्स के शॉर्टकट नहीं है कि आप नॉलेज आना किसी टॉपिक, देखिए समझिए आफरीन जी, कोई टॉपिक के बेसिक समझना पहला स्टेप, उसी टॉपिक का एडवांस समझना दूसरा स्टेप, और उस टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ को रिलेट कर जाना तीसरा स्टेप है। ये 3 स्टेप पे जब आप चीज़ें आ जाती हैं, तब जाके आप समझिए कि आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ाई करने में चीज़ें आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉसिबल है, आसान है, बट चाहे कि थोड़ा समय लेती हैं, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। चीज़ें आते आते आती हैं, कुछ समय दे दीजिएगा। मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप 100% क्वालिफाई करोगे आप। बाकी कोई समस्या हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, या अपने डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। नीतू सिंह जी बोलती हैं, सर प्लीज़ बताइए कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कैसा है? देखिए नीतू सिंह जी, ऐसा है, ऑप्शनल के लिए इसमें नहीं आएगा, ऑप्शनल के लिए सोशियोलॉजी बहुत अच्छा है। आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, बस मैटर ये करता है। सब्जेक्ट तो सभी अच्छे हैं, 29 सब्जेक्ट दिए हैं, सब अच्छे हैं, आप किसमें अच्छे हो ये मैटर ये करता है, ठीक है। तो पहले आप अपना देख एनालाइज कर लीजिए कि आपकी कमांड, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपको समझ में आता है, आप लिख सकते हो, मज़ा आता है, 100% सब्जेक्ट ले लीजिएगा। रही बात बुक लिस्ट की, तो यूट्यूब पर जाइएगा, सोशियोलॉजी बुक लिस्ट डालिएगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है सोशियोलॉजी, इसलिए मैं खुद अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं फिर भी जो मेरे मित्र लोग सेलेक्ट हुए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से, उनसे कहूँगा कि वो एक बुक लिस्ट वाला वीडियो तैयार कर दें, आपको इससे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। वैसे जो आप अगर यूट्यूब पर जाओगे, कुछ लोगों के बुक लिस्ट वाले वीडियो देखोगे, तो मेरी आपसे बस इतना ही एक गुजारिश है कि आप सिर्फ एक किताब खरीदिएगा, 50 किताबें मत खरीदिएगा। सबसे मतलब जितनी किताबें कम हो उतना अच्छा रहता है। तो जो टॉपर्स हैं बहुत सारी किताबें बताएंगे, थोड़ा देखिए इंटरव्यू या होता है ना, तो टॉपर्स थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं, तो उससे थोड़ा बचना होगा। उनको बोलने दीजिए। आप क्या करिएगा, एक कॉमन जो किताब हो वो किताब परचेज़ कर लीजिएगा आप, ठीक है। मुकेश कुमार बोल रहे हैं, सर प्लीज़ GS 1, 2, 3, 4 मेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में बताइए। मुकेश कुमार जी, देखिए GS 1 का मतलब है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, GS 2 का मतलब है आपका पॉलिटी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, GS 3 आपका है साइंस, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, और GS 4 एथिक्स है, ठीक है। और इसके नोट्स बनाने, बिल्कुल नोट्स बनाने, कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बताऊंगा, एक नया वीडियो बना के बताऊंगा किस तरह करते हैं, ठीक है। और
कैसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, देखिए इसके लिए आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। सिलेबस जो होता है, जो नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया है, उसको अपनी आंखों के सामने रखिएगा, उसके हिसाब से पढ़िएगा। इसके मैं भी आपकी हेल्प कर दूँगा, परेशान मत होइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, धीरे धीरे वीडियोज़ आ रहे हैं, सब इन्फॉर्मेशन दे दूँगा मैं आपको। मैं प्रगति अवस्थी बोलती सर प्लीज़ टेल मी लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी फॉर यूपीपीएससी 2020। देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रगति अवस्थी जी। करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरनमेंट का एक कॉम्बिनेशन बनाइए, ठीक है। ये आपको 90 में से 70 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। अगर आपने 90 में 70 राइट कर दिए तो समझिए कि ज्योग्राफी और पॉलिटी और साइंस, सॉरी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी मिला के आप 20 तो राइट कर लोगे और 90 पे कट ऑफ चला जाता है, 90 कट ऑफ लड़कियों को चला जाता है, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन अगर हिस्ट्री के आप भरोसे बैठे और आपने, क्योंकि देखिए हिस्ट्री में 24 क्वेश्चन आएंगे और ज़रूरी नहीं है कि आप 5-10 से ज़्यादा कर पाओ राइट इसमें से। करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए। करंट अफेयर्स में 45 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स का मिलके, 45 में से कम 35 क्वेश्चन राइट कर दो आप, हो जाते हैं, ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। सर ये बताइए कि यूपीपीसीएस में हिंदी आती है कि नहीं आती है? बिल्कुल आती है शशि शुक्ला जी, 150 नंबर की हिंदी आती है और इसमें 75 नंबर जो होते हैं वो ग्रामर होती है, 75 नंबर आपके लेटर राइटिंग और ये अधिसूचना होता है, बाकी भावार्थ वगैरह होते हैं। बाकी ग्रामर में आपका आती है लोकत्या, मुहावरे, ये सब आता है, ठीक है, वन वर्ड, ये सब आता है। तो इसके 2 रास्ते हैं किताब पढ़ने के। एक तो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं, वो पब्लिकेशन हाउस तो प्रीवियस ईयर पेपर निकालती हैं, तो आप उसको एक तो वो पढ़ लीजिएगा। साथ में हरदेव बहारी या पीएन पांडे के लिए पृथ्वीनाथ पांडे वाली किताब में, इन दोनों में से कोई एक किताब पढ़ लीजिएगा। हरदेव बहारी या पीएन पांडे में से कोई एक किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अनुराग मिश्रा जी बोलते हैं सर वाकई में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सत्यवर्ती बोलते पीसीएस 2021 का सिलेबस बताइए। सत्यवर्ती जी, ये काम कीजिए, 2000 आप ना गूगल में जाके यूपी पीसीएस 2020 नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड, ये लिख दीजिएगा, यूपी पीसीएस 2020 नोटिफिकेशन डाउनलोड, पीडीएफ डाउनलोड, ये डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें पूरा सिलेबस मिल जाएगा आपको। दिल्ली गेमर आकांक्षा बोलती है सर फॉर्म कब आएगा 2021 का? देखिए फॉर्म आकांक्षा जी 2021 का फॉर्म अप्रैल के आसपास आएगा, तो तैयार रहिएगा। जून में पेपर होगा, 21 में आपका अप्रैल में फॉर्म आ जाएगा। प्रवीण पाठक बोलते हैं सर प्लीज़ मेंस के बारे में वीडियो बनाइए विस्तार से। प्री के बारे में बहुत से वीडियो मिल जाते हैं लेकिन आंसर कैसे लिखें हैं, ऐसे कैसे लिखें, मेंस के लिए नोट्स के तैयार करें, इसके बारे में कोई नहीं बताता। प्रवीण जी ऐसा है कि आप सही कह रहे हैं, प्री के लिए तो बता दें कि मेंस में बहुत सारे यूट्यूबर पहुंचते ही नहीं हैं और इंटरव्यू तक पहुंचते ही, तो उनको खुद को नहीं पता होता है। तो एक काम देखिए, नोट्स कैसे बनाने हैं ये मैंने आपको बता दिया कि आपको मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, मेरी क्या स्ट्रेटजी थी कि मैं किस तरह नोट्स बनाता था, वो सब बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। ऐसे कैसे लिखना है अभी रहने देते हैं, अभी बहुत टाइम है। ऐसे देखिए, ऐसे में सिंपल सी बात है, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगी ना उतना बेहतर लिख पाओगे, तो ऐसा कोई इतना मसला नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अब टाइम बहुत दूर है इसमें। आंसर कैसे लिखते हैं बिल्कुल मैं जरूर बताऊंगा, इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि आंसर कैसे, मैं ऑलरेडी बना चुका हूं मैं इसके ऊपर, चाहे तो पुराना मेरे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी अपडेट एक वीडियो आपको दे दूंगा, आप देख लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। शशि शुक्ला जी बोलती है सर ये बताइए कि यूपी पीसीएस में मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी आते हैं? बिल्कुल, देखिए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सिर्फ सीसैट में आते हैं। प्री में 2 पेपर होते हैं, जीएस का और एक सीसैट का। जीएस मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, ठीक है, और आपका सीसैट होता है, इसमें थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा हिंदी, थोड़ा सा कम्युनिकेशन, थोड़ा सा रीजनिंग, ये सब आता है जो कि क्वालिफाइंग होता है। तो मैथ्स और रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, बहुत हाई लेवल के नहीं होते हैं, छोटे मोटे लेवल के होते हैं, बट फिर भी ये देख लीजिएगा कि आप 33% क्वेश्चन राइट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ऐसा ना हो कि सीसैट में रुक जाओ, कई बच्चे रुक जाते हैं सीसैट में, ठीक है। टीएस श्रीवास्तव बोलती है सर आई एम इंटरेस्टेड इन योर कोर्स बट नॉट एबल टू अटेंड लाइव ऑनलाइन क्लासेस, कैन आई गेट ऑल मटेरियल एज रिकॉर्डेड सेशन एंड पीडीएफ और डाउनलोड? बिल्कुल टीएस श्रीवास्तव जी, बिल्कुल आप एक काम कीजिएगा, आप फ़ोन जो नंबर आपको दिया गया है वहाँ पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, आप उसको कॉल कर लीजिएगा। आपको सारे जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्डेड ग्रुप में ही मिलते हैं, साथ में पीडीएफ के रूप में मिलते हैं, बट आपको एक चीज़ बड़ी एक्स्ट्रा मिलती है, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट। वो तो ऐसा चीज़ है कि आपको याद कराने का, आपको एक चीज़ याद करा दी जाएगी आपको फ़ोन पे ही, ठीक है। तो वो अब जब कॉल करेंगे तो डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। 3 का टाइम है, बिल्कुल 3 का टाइम है, बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपसे बात हो चुकी है मेरी 3 साल के अंदर, तो आप मतलब ये सोच के पढ़ाई कीजिएगा कि पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है आपको। सर आपका नंबर नहीं लग रहा है, कभी कभी बिजी हो जाता है, कभी नेटवर्क की दिक्कत भी चल रही है आजकल, तो प्लीज़ ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं खुद कॉल कर लूँगा। दोस्तों ये पूरा एक सब लोगों के मैसेजेस थे, मैंने स्क्रीनशॉट लेके डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। बाकी जो लोगों की समस्याएं थी उसको डिस्कस करेंगे बाद में, उनके जो मैंने वीडियोस बनाने का है वो वीडियोस बनाए जाएंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए, सब कुछ आपको दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।